नमस्कार। प्राकृतिक चिकित्सा के इस सेशन में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे शरीर में विष प्रवेश। जैसा कि हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से शरीर से विष का निष्कासन करते हैं, लेकिन आज का यह सेशन विशेष इसलिए हो जाता है कि आज हम शरीर में विष प्रवेश कैसे करते हैं उनको जानेंगे। तो शरीर में जो विष प्रवेश है, जब हम बाजार के आकर्षक डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ खाते हैं तो विभिन्न प्रकार के विष शरीर में चले जाते हैं, जो कि शरीर का कटाव और क्षयकरण करते हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से फार्मेल्डिहाइड विषाक्त। तो फार्मेल्डिहाइड विषाक्त क्या है? जिन लोगों का श्वसन तंत्र कमजोर होता है उनमें यह विष तुरंत अस्थमा का दौरा शुरू कर देता है। यह गले और श्वसन नलिका में परेशानी तथा सूजन पैदा करता है। इसके कारण अनेकों रोग हो जाते हैं। फार्मेल्डिहाइड दंत मंजनों में, शैम्पू में, शर्करा शोधन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दूसरा है कास्टिक विषाक्तता। तो कास्टिक सोडा के अंश रिफाइंड तेलों और वनस्पति घी में पाया जाता है। यह गले और उदर में जलन पैदा करते हैं। यह पाचन प्रणाली के कई भागों और पेट से संबंधित अंगों में अल्सर या क्षयकरण के लिए उत्तरदायी है। लगातार अल्सर रहने से गांठ बन जाती है। ऐसी गांठें आंतों या जननेंद्रिय अंगों में हो जाती है। तो अगर इस तरह की समस्या है तो कास्टिक विषाक्तता की जांच जरूर कर लें। तंबाकू विषाक्तता, यह तंबाकू के धुएं से होती है। धूम्रपान का सेवन करने वाला व्यक्ति परोक्ष रूप से इससे प्रभावित होता है, जबकि धूम्रपान करने वाले के आसपास उपस्थित लोग अपरोक्ष रूप से यह विष ग्रहण करते हैं। तंबाकू चबाने या सूंघने से भी यह विष शरीर के अंदर चला जाता है। तंबाकू सेवन की ये सभी आदतें गले, पेट एवं पाचन प्रणाली के कैंसर का कारण बनती है। कैंसर के फोड़ों के लिए निकोटीन जिम्मेदार है, जो तंबाकू में पाया जाता है। यह बार बार छाती तथा गले के संक्रमण का कारण बनता है। निकोटीन दिल के दौरे का भी मुख्य कारक है। चौथा, फास्फोरिक अम्ल विषाक्तता। तो फास्फोरिक अम्ल अस्थियों और दांतों से कैल्शियम निकाल देता है, जिससे हड्डियों और दांतों की समस्याएं हो जाती हैं। लोग इस विष को चीनी, वनस्पति घी, शीतल पेय एवं सॉफ्ट ड्रिंक के माध्यम से शरीर में ग्रहण करते हैं। पांचवी विषाक्तता औषधियों की विषाक्तता है। तो मेडिकल पॉइजन, कई औषधियों का आधार कोलतार और पेट्रोलियम है, जैसे बेंजीन, टोल्यूइन और फिनोल। ये सभी कैंसर कारक है। फिर भी आधुनिक औषधियां इनसे बनती हैं। जाइलेन और टाल्यूलेन मांसपेशियों के क्षय के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये मांस में जमा हो जाते हैं। इन्हीं की वजह से अल्जाइमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है। छठी विषाक्तता सांद्रिक शर्करा विषाक्तता है। रिफाइंड चीनी एक प्रकार का विष होता है, क्योंकि शोधन के समय कई विषाक्त पदार्थ इनमें मिलाए जाते हैं। और प्राकृतिक शर्करा भी खतरनाक है। सैकरीन इसी प्रकार की अप्राकृतिक शर्करा है। यह कोल तार से बनती है, इसलिए इसमें कोल तार के कैंसर के कारण लक्षण मौजूद होते हैं। एस्पार्टेम नामक शर्करा माइग्रेन और सिरदर्द पैदा करती है। सातवीं, नशीले विष। नशा करने वाले सभी पदार्थ विष हैं तथा जिनकी बुरी आदत भी पड़ जाती है। तंबाकू, चाय, कॉफी और कोका कोला भी नशीले विष ही तो हैं। तो कोई भी चीजें जो एडिक्शन पैदा करती हैं, एडिक्टेड है, वो विष में आती हैं। आठवां, निकल फॉर्मेट विषाक्तता। निकल फॉर्मेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह तेल शोधन प्रक्रिया में तेलों के हाइड्रोजिनेशन को उत्प्रेरित करने के काम में आता है। इस इसे कैंसर कारक विष के अंश को हटाना संभव नहीं है। तो निकल फॉर्मेट विषाक्तता भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। एल्यूमिनियम विषाक्तता, यह विषाक्तता अल्जाइमर और कई स्नायु संबंधी रोगों का कारण बनती है। यह विष एल्युमिनियम वर्ग, जो कि खाद्य पदार्थों पर चिपकाया जाता है,
तथा एल्युमिनियम के बर्तनों द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है। यह एंटासिड से भी हमारे शरीर में पहुंचता है, क्योंकि एंटासिड में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक घटक के रूप में विद्यमान रहता है। कई औषधियों में जो अपच के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, एल्यूमीनियम लवण उपस्थित रहता है। पहले से तैयार केक, पनीर, सुरक्षित किए खाद्य पदार्थ और व्यापारिक अचारों में भी एल्यूमीनियम के अंश पाए जाते हैं। परिरक्षक प्रिजर्वेटिव, अचार, जैम, जेली और पहले से तैयार खाद्य पदार्थों में जो परिरक्षक इस्तेमाल होते हैं, वह भी विषाक्तता का कारण बनते हैं। शोधन, डिटर्जेंट, गुड़ को सफेद या पीला बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। शराब और अल्कोहलिक पेय, विशेष रूप से संस्थान और शराब का प्रभाव किन संस्थानों पर क्या पड़ता है, आइए जानते हैं। तो केंद्रीय नाड़ी संस्थान, मिर्गी स्नायु दुर्बलता, मांसपेशियां, तीव्र या असाध्य मांसपेशियों के रोग, हृदय एवं रक्तवाहिनी संस्थान, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, चयापचय मेटाबॉलिज्म, गठिया, रक्तवाहिनियों में वसा का बढ़ना, अल्प ग्लूकोज, अल्प रक्तता, मोटापा, अंतःस्रावी संस्थान, हार्मोनल असंतुलन का कारण, श्वसन संस्थान, छाती में संक्रमण, पाचन संस्थान, तीव्र पेट में सूजन, ग्रास नली का कैंसर, अग्नाशय के रोग, यकृत लीवर के रोग, अस्थि संस्थान, हड्डियों का खोखलापन, विटामिन डी की कमी, ये सभी शराब एवं अल्कोहलिक पेय के कारण होते हैं। अब आते हैं कीटाणुनाशक और कृमिनाशक। कीटनाशक रसायन के प्रयोग से किनका क्या असर है, आइए इसको जानते हैं। तो कीटनाशक का नाम, रसायन के प्रयोग और स्वास्थ्य पे प्रभाव। तो डीडीटी बहुत तरह के कीड़े मकोड़ों के लिए खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रभाव, असाध्य लीवर क्षति, सिरोसिस, हेपेटाइटिस, प्रजनन विकार, रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास, कैंसर इत्यादि। हेप्टाक्लोर पौधों के लिए हानि पहुंचाने वाले कीटों के लिए डाला जाता है, जबकि यह प्रजनन विकार एवं रक्त विकार, रक्त की बिगड़ी अवस्था को करता है। लिंडान खून चूसने और काटने वाले कीड़ों के लिए, पौधों के कीड़ों के लिए यह डाला जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके कारण असाध्य लीवर क्षति, हेपेटाइटिस, अंतःस्रावी एवं प्रजनन संस्थान में गड़बड़ी, स्तन कैंसर, बहुस्नायु प्रदाह, सिरोसिस इत्यादि समस्याएं होती हैं। मेलाथियोन, मकड़ी जैसे छोटे जंतु जो पेड़ पौधों, कलियों इत्यादि में छिपे रहते हैं, टिड्डे इत्यादि के लिए मेलाथियान का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रभाव से शरीर में कैंसर, कैंसरनुमा अल्सर, आंखों की क्षति, रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास, असामान्य दिमागी तरंगे, आचरण पर असर, बाद में स्नायु कोशों की क्षति होती है। एल्ड्रिन कीड़ों और दीमक के लिए, फेफड़ों का कैंसर, लीवर और रोग। मतलब एल्ड्रिन का असर कीड़ों और दीमक के लिए किया जाता है, लेकिन परिणाम क्या होता है, फेफड़ों का कैंसर और लीवर के रोग भी इससे होते हैं। ये कीटाणुनाशक, कृमिनाशक जरूर आप चिन्हित करें। आइए 14वें पे चलते हैं। मच्छर भगाने के रसायन। सभी मच्छर भगाने के साधनों में जैसे मैट, कॉयल, वेपोराइजर में एलेथ्रीन का इस्तेमाल, एलेथ्रीन नामक रसायन होता है। यह शरीर के लिए काफी हानिकारक है। लंबे समय तक इसका उपयोग तीव्र विषाक्तता करता है। यह जलन, खांसी, जुकाम, नाक बहना आदि का कारण बनता है। जिन्हें दमा की शिकायत नहीं होती, वे इसके इस्तेमाल के बाद दमा से ग्रसित हो जाते हैं। गले और कान का दर्द की शिकायत भी सुनने को मिलती है। इसका दीर्घकालीन इस्तेमाल दमा, कार्निया और लीवर क्षति का कारण बनता है। 15वां, लेड विषाक्तता। औद्योगिक धुएं में काफी मात्रा में लेड या लेड लवण पाए जाते हैं। इससे पेट दर्द, उल्टी, दस्त, सिर दर्द, मिर्गी, मूर्छा आदि की शिकायत हो जाती है। यह स्नायु मांसपेशियों की कमजोरी का कारण बनता है। यह गुर्दे की कार्यक्षमता को कम कर यूरिक अम्ल के उत्सर्जन को कम कर देता है। पारा की विषाक्तता, मरकरी पॉइजन। कई औषधियों में पारा उपस्थित होता है। पारे से मिलाई हुई धातु कई प्रकार के इलाजों में इस्तेमाल की जाती है। यह दांतों को ढीला कर देती है, मसूड़ों में सूजन आ जाता है, मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। यह पाचन क्रिया को खराब कर देता है और दस्त हो जाते हैं।
पेशाब में खून आना और पक्षाघात हो जाता है। विषाक्त व्यक्ति खून की उल्टियां कर सकता है। इतना खतरनाक पारा की विषाक्तता होती है, तो इसको भी चिन्हित करना है। आर्सेनिक विषाक्तता, यह एक आम विषाक्तता है क्योंकि कई औषधियां सीधे आर्सेनिक या आर्सेनिक लवणों से बनती है। यह पाचन प्रणाली के अंगों में जलन और सूजन ला देती है। मिचली इस विषाक्तता का मुख्य लक्षण है। इससे उल्टी, दस्त हो जाते हैं और व्यक्ति मूर्छा में चला जाता है। इससे पक्षाघात भी हो सकता है। बेंजीन विषाक्तता, बेंजीन विषाक्तता मिले औद्योगिक खाद्य कैंसर कारक होते हैं। औद्योगिक तैयार विभिन्न स्वादों की दही, टॉफी, चूसने की टिकिया, केक, च्युइंगम और बिस्किट को लंबे समय तक खराब न होने के लिए परिरक्षक के रूप में बेंजीन का इस्तेमाल किया जाता है। बेंजीन भी एक तरह का इन चीजों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सभी इन सभी विषाक्त पदार्थों को चिन्हित करें, इनसे बचें। आप अगर किसी भी क्रॉनिकल डिजीज से परेशान हैं, लंबे समय तक दवाइयां खा खा के थक चुके हैं और बिल्कुल आराम नहीं हो रहा है, एक बार प्राकृतिक चिकित्सा के शरण में आए। निम्न नंबर को आप मिला सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समस्याओं पे समाधान पा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।